हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी फिल्म की आई हुई काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। और ये अपडेट इस फिल्म के प्लॉट और एंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से रिलीज किए गए फिल्म की स्टिल्स से रिलेटेड है। और हाँ, लोला रैबिट जैसे कैरेक्टर से भी, जिसकी रीडिजाइन क्यों की गई है उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं फिल्म की आई हुई पूरी की पूरी न्यू डिटेल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये स्पेस जैम फिल्म का सीक्वल नहीं बल्कि एक अलग ही चैप्टर है, जिस चैप्टर में हम फिर से बग्स बनी और उसकी पूरी की पूरी टीम को देखने वाले हैं, या फिर सिंपली कहूँ लूनी टूनी के यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं। लेकिन इस बार बग्स बनी और उसकी पूरी की पूरी टीम माइकल जॉर्डन की तरह लेब्रॉन जेम्स को किडनैप नहीं करने वाली, बल्कि लेब्रॉन जेम्स वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो में आने वाला है, जो एक तरीके का टूर होगा, जिस टूर को वो अपने बेटे के साथ करेगा। और यहीं पर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जिसकी वजह से लेब्रॉन जेम्स और उसका बेटा इस वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में ट्रैप हो जाएंगे, या फिर कहूँ एक वर्चुअल दुनिया में कैद होने वाले हैं। और अगर इसके पीछे किसी कैरेक्टर का नाम निकल कर आएगा तो वो नाम है AIG, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में डॉन चैडल प्ले कर रहे हैं। यानी कि वो इस फिल्म के विलन हैं, जो एक तरीके से पूरे के पूरे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और इस इमेज में हम उन तीनों को आपस में बात करते हुए भी देख सकते हैं, और बैकग्राउंड में AIG की इस पूरी की पूरी दुनिया को भी। जिसके बाद लेब्रॉन्स का मिशन है उसके बेटे को ढूंढ कर फिर से वापस घर ले जाना, जो ऑब्वियसली फिल्म में इतनी आसानी से तो होने वाला है नहीं। जिसके बाद हमें फिल्म में देखने मिलने वाली है एक बास्केटबॉल मैच, जिसमें लेब्रॉन्स का साथ लूनी टूनी के कैरेक्टर्स देने वाले हैं, ताकि वो लोग इस मैच को जीतकर फिर से सारी की सारी चीजों को बिल्कुल ठीक कर सके। यानी देखा जाए तो फिल्म का ये प्लॉट हमें बाप बेटे की रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है, जो शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगी। और इस इमेज से तो देखकर ये बात और भी क्लियर हो जाती है कि लेब्रॉन जेम्स का बेटा अपने ही पिता के खिलाफ उनकी अगेंस्ट टीम में खेलने वाला है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो लेब्रॉन जेम्स का कैरेक्टर अपनी फैमिली या फिर कहूँ बेटे को ज्यादा टाइम नहीं देता, और फिल्म में इन्हीं चीजों को सुधारा जाएगा, जिसमें लेब्रॉन्स को यही फैसला करना होगा कि उसे फैमिली चाहिए या फिर अपना खेल। वेल, तो कहानी के अकॉर्डिंग ये फिल्म पहली वाली स्पेस जैम से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है, इसलिए इस फिल्म के टाइटल के आगे 2 के अलावा न्यू लेगेसी लगाया गया है। तो फिल्म के प्लॉट से हटकर कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें, खास करके कि हमें फिल्म में लूनी टूनी के कैरेक्टर्स का लुक 3D दिखाया जाएगा या फिर 2D। वेल, तो उसका जवाब भी इस फिल्म की रिलीज की गई एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से इमेज हमें काफी क्लियरली देती है, जिसमें हम बग्स बनी के कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छी डिजाइन में देख सकते हैं, यानी कि 3D डिजाइन में, जिस डिजाइन में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ताकि फैंस को बिल्कुल भी बुरा ना लगे। लेकिन ये डिजाइन फिल्म में पूरी तरीके से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की गई है इन सभी के सभी कैरेक्टर्स पर, चाहे आप यहाँ पर बात बग्स बनी के अलावा ट्विटी की क्यों ना हो। इन सभी के सभी कैरेक्टर्स का फिल्म में ज्यादातर तो लुक कंफर्मेशन के हिसाब से 2D में ही रहेगा, जिसे हम एंटरटेनमेंट वीकली वालों के इस मैगजीन के कवर पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस अगली स्टिल में भी, जो कि इन सभी कैरेक्टर्स का ओरिजिनल लुक है। और अब फिल्म में इनके डिजाइन में इस तरीके के चेंजेस क्यों किए जाएंगे, मैं आपके लिए वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। वेल, फिल्म की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फिल्म वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के अंडर रहेगी। इट मीन्स कि हमें वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की प्रॉपर्टी के काफी सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी इस फिल्म में ईस्टर एग देते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे कि इस इमेज को ही ले लो, जिसमें हाँ लेब्रॉन्स का कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है उन पर, लेकिन वहीं बैकग्राउंड में हम एक शैडो फिगर को उड़ते हुए देख सकते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम स्पेस घोस्ट है। और यही नहीं, फिल्म की सेट के लीक पर हमें जारेड लीटो का जोकर, मास, वोल्डेमॉर्ट और इट जैसा कैरेक्टर भी नजर आया था। यानी कि लेब्रॉन्स की मैच AIG के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स के ही बाकी दूसरी प्रॉपर्टी के कैरेक्टर्स से होने वाली है, जिसे वो अपनी टीम में चूज करेगा। अब वो कैरेक्टर ईस्टर एग्स के तौर पर कोई भी हो सकता है। जैसे कि इस इमेज की ही बात कर लो तो बैकग्राउंड में हमें सारे के सारे वार्नर ब्रदर्स की प्रॉपर्टीज के कैरेक्टर नजर आते हैं, और ऐसा ही कुछ हम बग्स बनी की इस इमेज के बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। यानी कि ये फिल्म भी रेडी प्लेयर 1 की तरह होने वाली है, जिसमें ईस्टर एग गिनते गिनते फैंस खुद थक जाएंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से कुछ लोकेशंस की भी कंफर्मेशन की गई है, जो लोकेशन मैड मैक्स, मैट्रिक्स और वंडर वुमन फिल्म की होगी। इसके अलावा कॉन्ग के कैरेक्टर को भी लेकर ये बात कंफर्म की गई है कि कॉन्ग भी स्पेस जैम की इस ऑडियंस में लेब्रॉन्स की उस मैच को एंजॉय करेगा। यानी कि फैंस के लिए तो ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं। और अब आ जाते हैं इस फिल्म की हुई कंट्रोवर्सी पर, जिसके बाद लोला बनी के डिजाइन में पूरी तरीके से चेंजेस कर दिए गए, जो हमें इस फिल्म में अब कुछ इस तरीके की दिखेगी। क्योंकि काफी लोगों के एलिगेशन लोला बनी के डिजाइन को लेकर थे, जो स्पेस जैम 1 फिल्म में कुछ इस तरीके की दिखती थी। और बाकी डिटेल्स के लिए तो आपको उस फिल्म को ही देखना होगा, जिसमें लोला बनी के कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन एक काफी हॉट फीमेल के तौर पर की गई थी, जिसके आते ही सारे के सारे स्टेज पर आग लग जाती। लेकिन उस टाइम पर इन चीजों को फन के लिए किया
जाता था, और आज की तारीख में लोग ऐसी ऐसी चीजों को बहुत ही ज्यादा दिल पर ले लेते हैं, जिसका शिकार लूनी टूनी के यूनिवर्स से सिर्फ लोला बनी नहीं बल्कि पॉर्की द पिग की गन है, और साथ ही साथ योसेमिट सैम की गन भी, जिन्हें अब इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स से छीन लिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों को यही लगता है कि बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर हो सकता है। लेकिन 80s और 90s के किड्स को ये बात काफी अच्छी तरीके से पता होगी कि इन कैरेक्टर्स की चामनेस किन चीजों से सबसे ज्यादा थी, जो कि अब भी है बट उस लेवल की नहीं। लेकिन अब जो भी हो, स्टूडियो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, इसलिए उसने चुपचाप से इन चीजों को मानकर कैरेक्टर्स में तुरंत ही चेंजेस कर दिए, जिसमें अब हम लोला बनी को ऐसे ही इस फिल्म में देखने वाले हैं, जो फिल्म के फर्स्ट पार्ट से काफी ज्यादा अब इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही आगे लेकर जाएगी। इनफैक्ट आर्टिकल में ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि लोला बनी इस लूनी टूनी की टीम को लीड करेगी, ना कि बग्स बनी। और हाँ, इसके अलावा फैंस की थियरी इस बास्केटबॉल को भी लेकर है, जिसका कलर सिल्वर है, और इस स्टिल में हम लेब्रॉन जेम्स को उस बॉल को चार्ज करते हुए देख सकते हैं, जिसे देखकर अंदाजा तो फिलहाल यही लगाया जा रहा है कि इस बॉल में फर्स्ट पार्ट की तरह किसी न किसी तरीके की पावर्स होगी। बट फिलहाल तो इस थियरी में मुझे अभी के लिए तो इतना ज्यादा दम नहीं लगता, इसलिए इस टॉपिक पर बात मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं की है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में, जो कि अब भी 16 जुलाई की है, जिसे थिएटर्स के साथ साथ HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। और रही बात इंडिया की, तो जैसे टॉम एंड जेरी फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, तो इस फिल्म के भी हिंदी डब होकर थिएटर्स में रिलीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और रही बात फिल्म की रिलीजिंग डेट की, तो थिएटर्स के हिसाब से हमारे इंडिया में इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक हफ्ते का फर्क तो हो ही सकता है, यानी कि फिल्म को HBO मैक्स पर रिलीज होने से एक हफ्ते पहले ही थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाए। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी फिल्म को लेकर। जिस फिल्म को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।